एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसको आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं, साइंस का ये मानना है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। विज्ञानियों का ये मानना है कि जो लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं वो सिर्फ कुछ नहीं, उनके दिमाग का वहम है, उनका एक भ्रम है, एक असली लगने वाला स्वप्न है। लेकिन आज हम आपको ये सबूत के साथ बताएंगे कि विज्ञान आज भी ब्रह्म ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकता। योग और ध्यान की मदद से आप अपने सूक्ष्म शरीर यानी कि अपनी एस्ट्रल बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी से अलग कर सकते हैं और जीते जी आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि एस्ट्रल प्रोजेक्शन आमतौर पे किया करते थे और इसका वर्णन हमें महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ योग वशिष्ठ में मिलता है। योग वशिष्ठ के लिखे जाने की पक्की तारीख आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह ग्रंथ 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ की तीसरी वॉल्यूम में महारानी लीला, जो अपने पति राजा पद्मा से बहुत प्रेम करती थी, उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि राजा पद्मा अगर उससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो अकेली रह जाएगी। रानी लीला को सरस्वती देवी की कठोर तपस्या के बाद जब उसे सरस्वती देवी के दर्शन हुए तो देवी रानी पद्मा की एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर को अपने साथ टाइम ट्रैवल यानी कि समय भ्रमण करके पिछले जन्म में ले गई और वहीं पर देवी ने रानी लीला को उसका और उसके पति का पिछला जन्म दिखाया और बताया कि उसके डर का कारण और राजा पद्मा की धन की लालसा कैसे शुरू हुई। और इसी धर्म ग्रंथ योग वशिष्ठ की 6ठी वॉल्यूम यानी कि 6th वॉल्यूम में यह भी बताया गया है कि कैसे ऋषि वशिष्ठ अपने एक शिष्य के शरीर में अपनी एस्ट्रल बॉडी को दाखिल करवाते हैं ताकि वो उसके डरावने सपनों का कारण जान सके। और हमारे हिंदू इतिहास में ये भी हमने पढ़ा है कि शिव जी से बड़ा कोई और योगी नहीं था और शिव जी अक्सर अपने सूक्ष्म शरीर को अपने फिजिकल बॉडी से बाहर निकाल के धरती पर आते थे और अपने भक्तों का ध्यान रखते थे। दोस्तों, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पुराना है। एंशिएंट इजिप्शियन यानी कि पुराने इजिप्शियन लोगों का यह मानना है कि आत्मा, जिसको वो बा बोलते हैं, स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी से बाहर आ सकती है। ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 से 4 में कोरिंथियन ये बताता है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो पिछले 14 साल से तीसरे आकाश में फंसा था। वो शरीर के साथ फंसा था या उसकी आत्मा एस्ट्रल बॉडी फंसी थी, ये मैं नहीं जानता। 4000 साल पहले का एक धर्म जो एंशिएंट बेबीलोनियंस के जमाने का है, कबालिस्ट ट्रेडिशन जो कि जूइश मिस्टिसिज्म का एक हिस्सा माना जाता है, उसमें भी ये लिखा है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस का एक जरूरी हिस्सा है। चाइनीज कल्चर में भी चाइनीज हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक जिसका नाम न्यू बुक ऑफ टैंग बताते हैं कैसे जैंग नाम के एक अमीर आदमी की कहानी जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की काबिलियत रखता था। और बुद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में भी ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध अक्सर अपने सूक्ष्म शरीर को अपनी फिजिकल बॉडी से अलग करके हायर डायमेंशन में 7वें आकाश में जाया करते थे और भगवान से बातें किया करते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सिद्धि में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो करते रहिए और जल्द ही आप इस सिद्धि को पा लेंगे। याद रखिए, इस सिद्धि को पाने के लिए योग और ध्यान की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आज हमने ये जाना कि कैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का कितने ही सबूत इतिहास में मौजूद हैं। साइंस इस बात को नहीं मानती क्योंकि आज भी ब्रह्म ज्ञान का मुकाबला करने की क्षमता विज्ञान में नहीं है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपको ये बताते रहें
कि इस दुनिया में आज भी सिद्धि हासिल की जा सकती है। इस दुनिया में आज भी चमत्कार मौजूद है। इस दुनिया में आज भी आप अपने शरीर को इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि आपको इस शरीर में रहते रहते ही परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए।